Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। अब हमारा टॉपिक है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अजर्शन रीजन की सीरीज स्टार्ट करवा रखी है। उसमें चैप्टर 7 तक कंप्लीट है। अब हम करेंगे चैप्टर 8 के अजर्शन रीजन अभिकथन एवं तर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती बेशक इनकम जीरो हो जाए, क्योंकि अब देखो जो क्योंकि का आंसर दे दे वही ए ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ता है, खर्चा तब भी किया जाता है जब इनकम जीरो होती है। तो दोनों ही बातें ठीक है, ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक दो क्षेत्रीय यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में बंद अर्थव्यवस्था में सिर्फ गृहस्थ क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र शामिल होते हैं, ऐसा बोला है। लेकिन जब 2 सेक्टर मॉडल की बात होती है तो वहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता। पहली बात गलत होगी, इसका मतलब डी ऑप्शन आएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में वांछित उत्पादन से है। बिल्कुल ठीक है। समग्र मांग कीमत स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। आप खुद बताइए, एग्रीगेट डिमांड का ऐसे रिलेशन होता है, ऐसे डायग्राम होता है, प्राइस और ये डिमांड। तो प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन होता है ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। इसका मतलब आर तो गलत है, ए विल बी राइट आंसर। ए इन द सेंस अजर्शन यहाँ पर ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर, जिसमें अजर्शन ठीक है और रीज़न गलत है। अब है सेविंग, एस फलन का जो ढलान है वो धनात्मक होता है। जो सेविंग है वो इनकम से पॉजिटिव कनेक्टेड होती है। ये सेविंग है, ये इनकम है, ये पॉजिटिव होता है एस एस। ठीक है, सेविंग कर्व। क्योंकि जब बचत तभी ऋणात्मक होगी ना जब इनकम के शून्य होने पर उपभोग धनात्मक होता है। ध्यान से समझिए कि सेविंग कब नेगेटिव होती है, सेविंग कब नेगेटिव होती है। यहाँ पर ऐसे सेविंग होती है कई बार क्या, हमेशा ही सेविंग कर्व ये होता है अपोजिट नहीं होता। ये किसके साथ होता है, इनकम के साथ पॉजिटिव होता है। लेकिन जब इनकम जीरो से भी कम होती है, आय के शून्य होने पर उपभोग धनात्मक है। ये देखो, इनकम हमारे ये कंजप्शन होता है हमारा, इनकम जीरो होने पे भी कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, वो कंज्यूम कहाँ से लाते हैं, वो पिछली सेविंग को ही तो खर्च करते हैं। तो उस टाइम पर सेविंग नेगेटिव होती है। क्लियर है ना। तो बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन एक में सिर्फ सेविंग के ढलान की बात हो रही है और एक में सेविंग कब नेगेटिव होती है बात हो रही है। कनेक्शन नहीं है आपस में, बट बातें दोनों ठीक हैं। ए और आर दोनों ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य 1 से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। जितना इनकम में चेंज हुआ है उससे ज़्यादा चेंज कंजप्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, इनकम हमारी जितनी होती है हम उसको बेशक पूरी खर्च कर भी दें, लेकिन उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते ना। तो इसलिए दोनों ही ठीक हैं और आपस में कनेक्टेड है, तो ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।